बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचल जॉब अलर्ट। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ये रहेगा हमारा लेक्चर 3। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लेक इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में जितनी भी सारी लेक्स हैं, झीलें हैं जो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसमें एग्ज़ाम रहेंगे हमारे पटवारी का, कांस्टेबल का, पीजीटी का, टीजीटी का, जो भी ये सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं इसके बाद, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपने, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे आपके एग्जामिनेशन में। इससे पहले हम जो है जो सीरीज़ हमने ये स्टार्ट की है कंप्लीट हिमाचल प्रदेश जीके की, 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी है चैनल में, वहाँ पर जाकर विजिट कीजिए और उन वीडियोज़ को भी देखिए, क्योंकि उनसे भी आपके एग्जामिनेशन में जो है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज ये लेक्चर 3 रहेगा। इस तरीके से जो है हम सारा का सारा हिमाचल जीके कंप्लीट करने वाले हैं आने वाले वक्त में। ठीक है, तो उस चीज़ को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है, इसमें जो पहला हम डिस्कस करने वाली है लेक, तो ये रहेगी हमारी गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक जो है हमारी कहाँ पर सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है हमारी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर। और ये जो है वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा है, तो ये है हमारा गोविंद सागर लेक। और साथ ही साथ जो है जो इसको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो क्या कहा गया था, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। क्लियर। और जो है ये एग्जिस्ट करती है बिटवीन स्लापड़ एंड भाखड़ा विलेज। भाखड़ा जो विलेज है उसके बीच में जो ये एग्जिस्ट करती है, भाखड़ा और स्लापड़ के बीच में। और ये जो है हमारी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भी कौन सी है? गोविंद सागर लेक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारी गंडसरू लेक। ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और काली का टेम्पल जो है इसके किनारे पर स्थित है। काली माता का जो ये टेम्पल है चंबा में, वो इसी लेक के किनारे पर स्थित है। ये भी आपने याद रखना है। चंबा में जो पड़ती है गंडासुर, ये भी पूछा गया है सवाल क्लास 3 के एग्जामिनेशन में, बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आपने एक बार रिपीट कर करके फिर से भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारी खजियार लेक। ये जो लेक है ये स्मॉल लेक है, कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है? कुंड। कुंड फॉर्म सेंटर पीस ऑफ खजियार, यानी कि इसे कुंड के नाम से भी जाना जाता है, सेंटर पीस ऑफ खजियार में। क्लियर। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू खाजा नाग। इसको यहाँ पर जो टेम्पल है, एक खजियार झील के किनारे एक टेम्पल भी बना है जो किस देवता को डेडिकेटेड है? ये है खजिया नाग है, वहाँ पर उनके लिए डेडिकेटेड है। और साथ ही साथ जो है ये लेक जो है ये 24 किलोमीटर फ्रॉम डलहौजी है, यानी कि जब लोग घूमने कभी डलहौजी जाओगे तो डलहौजी से 24 किलोमीटर आगे जो है ये लेक पड़ती है। और इस लेक की जो एक इम्पॉर्टेंट खासियत है, इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। और मिनी स्विट्ज़रलैंड का जो इसको नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? स्विस एनवॉय थे एक, यानी कि स्विस के एक एम्बेसडर थे जिनका नाम था विली पी विलेजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन्होंने 7 जुलाई 1992 को जो है इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड का नाम दिया था। ठीक। और जो है साइन बोर्ड हेयर इंडिकेटेड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम स्विस कैपिटल बर्न, यानी कि यहाँ पर जो साइन जो बोर्ड में लगा है वो कहा जाता है कि इस जो बर्न है वहाँ की स्विस कैपिटल है उसकी जो डिस्टेंस है उसको इंडिकेट किया गया है वहाँ पर। क्लियर। और ये जो है पूरी दुनिया में 166वां स्थान है जो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लामा डल लेक। लामा डल लेक कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो है इम्पोर्टेंट है, इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ 7 लेक्स। 7 लेक का जो है ये ग्रुप है। लामा डल लेक कहाँ पड़ती है? चंबा में। और ये जो है 20 किलोमीटर ऑफ ध्यानकुंड से आगे है। इट्स डेप्थ इज़ अननोन, यानी कि इसकी जो डेप्थ है वो आज तक किसी को पता नहीं चली। क्लियर। इसकी डेप्थ जो है आज तक किसी को पता नहीं चली है, ना मापी गई है, यानी कि अननोन कहा जाता है उसे। लोकेटेड गद्दी ट्राइब विजिट दिस लेक इन जन्माष्टमी। लोकल गद्दी, जो लोकल गद्दीज हैं वहाँ के, जो जन्माष्टमी का जब त्यौहार होता है तो उस दिन सारे के सारे जो गद्दी लोग होते हैं वो लामा डल लेक में आते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मनी महेश लेक। ये भी चंबा में पड़ती है हमारी। इट इज़ 35 किलोमीटर फ्रॉम भरमौर, यानी कि 35 किलोमीटर है। ये कहाँ से? भरमौर से। जो ये है सिचुएटेड कहाँ पे है? इसे कहा जाता है फुट ऑफ माउंट कैलाश, यानी कि जो माउंट कैलाश है उसका पहला कदम इसे भी कहा जाता है। और जो साथ ही साथ जो है ये ब्लेस्ड है काली एंड प्रोटेक्टेड बाय शिवा, यानी कि ये यहाँ पर जो है जो शिव भगवान हैं उनके लिए भी ये समर्पित है। और मनी मेज यात्रा जो है कहाँ हर साल
होती है, कहाँ पर होती है, चंबा में है, याद रखना आपने, चंबा भरमौर से 35 किलोमीटर ऊपर जो है मनी महेश लेक पड़ती है। नेक्स्ट है सिक्स्थ जो है हमारी है चमेरा लेक, ये भी पड़ती है हमारी कहाँ पर, ये भी चंबा में पड़ती है चमेरा लेक। और यहाँ पर जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी बना है इसी जो लेक पर, उसका नाम भी चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। 2 प्रोजेक्ट बने, चमेरा 1 चमेरा 2, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि उनके जो कितने मेगावाट के हैं। और ये जो है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये चमेरा विलेज है उसके साथ है, ये चमेरा लेक के साथ चमेरा विलेज पड़ता है, वहाँ पर ये है। और जो है रोड कनेक्टेड है, डैम गोज अलोंग द लेक टू भलाई टेम्पल एंड द फेमस थिक फॉरेस्ट एंड भांदल वैली। यानी पर एक क्वेश्चन और भी यहाँ पर कंप्लीट होता है कि जो भांदल वैली है ये कहाँ पर पड़ती है, तो ये भी पड़ती है हमारी चंबा डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर हो गया, तो मैंने आपने यही याद रखना है कि चमेरा लेक कहाँ पर है, ये चंबा में। नेक्स्ट है महाकाली लेक। महाकाली लेक है, ये भी कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है हमारी चौराहा चंबा में, और ये समर्पित है हमारी काली माता को। नेक्स्ट है डल लेक। डल लेक कहाँ पर पड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। डल लेक पड़ती है हमारी धर्मशाला कांगड़ा में, यहाँ पर आप देख सकते हो धर्मशाला कांगड़ा में डल लेक पड़ती है। ये किस देवता के लिए समर्पित है, ये भागसू नाग वहाँ पर है, उनके लिए समर्पित है, और इसको जो है भागसू नाग लेक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है ये डेडिकेटेड है लॉर्ड ध्रुमेश्वर बिल्ड बाय अगस्त्य इन लोकेटेड हेयर, जो यानी कि द्रिवेश्वर और धुमेश्वर देवता भी वहाँ के लोकल डाइटीज़ है, उनके लिए भी ये लेक जो है समर्पित है। और आफ्टर 15 डेज ऑफ जन्माष्टमी यहाँ पर एक मेला लगता है, जिस मेले को किस नाम से जाना जाता है, राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ पर हर साल मनाया जाता है, किस नाम से, राधाष्टमी के नाम से जाना जाता है डल लेक में। नेक्स्ट है हमारी पोंग लेक। पोंग लेक कहाँ पर पड़ती है हमारी, ये आप लोग देख सकते हैं, फॉर्म बिटवीन देहरा एंड पोंग डैम, जो ये भी कांगड़ा में ही पड़ती है हमारी। जो पोंग डैम है ये भी आपने याद रखना है, ये किसके ऊपर है, ये ब्यास नदी के ऊपर है। कब बनाया गया था, 1960 में। ये डिस्प्लेस्ड हुआ था, इसमें जो 95 गांव जो थे वो डिस्प्लेस्ड हुए थे, यानी कि उनको वहाँ से उठा दिया गया था। ठीक, ये डिक्लेयर्स एज ए सेंचुरी इन 1983, ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसको एक सेंचुरी के तौर पर कब डिक्लेयर किया गया था, 1983 में। 1983 में जो है इसको सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया था, किसको, पोंग डैम को, पोंग लेक को। याद रखना आपने कहाँ पर है, कांगड़ा देहरा में है ये। 1960 में ये बना है, किस नदी पर है, ये ब्यास नदी पर है। और सेंचुरी कब बना है, ये सेंचुरी डिक्लेयर कब किया गया, 1983 में। और ये जो है एकमात्र प्लेस है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, भरतपुर के अलावा, जहाँ पर जो है कहा जाता है कि रेड नेक्ड जो ग्रेब होते हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर, ये एकमात्र स्थान है राजस्थान के बाद जो जिस तरीके के यहाँ पर रेड नेक्ड ग्रेब्स जो पाए जाते हैं। अगली लेक है हमारी कुमारवा लेक, ये भी पड़ती है धर्मशाला में, ये भी आपने याद रखना है, धर्मशाला में पड़ती है। और इसका वाटर जो है लाइन रिवर पड़ती है एक, वहाँ पर, वहाँ से वाटर पड़ता है इसमें, ठीक है, इसमें पानी आता है। नेक्स्ट है रिवाल्सर लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। रिवाल्सर लेक हमारे कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्लोटिंग आइसलैंड, यानी यहाँ पर एक फ्लोटिंग आइसलैंड है रिवाल्सर लेक में। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोटिंग आइसलैंड वाली लेक जो है कौन सी है, तो आपने याद रखना है रिवाल्सर लेक है। और कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसको जो है ऑल्सो किस नाम से जाना जाता है, पद्माकन नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेस क्योंकि स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है जो लामाज हैं उनके लिए, क्योंकि ये पद्म संभव से रिसिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये लेक एसोसिएटेड है नागा कल्ट से भी, नागा कल्ट से भी ये जो है बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। और ये जो लेक में है फ्लोटिंग अंडरग्राउंड फ्रॉम रिवाल्सर टू नागचला। और इस लेक का जो पानी कहा जाता है कि अंडरग्राउंडली जो है जाता है, नागचला पड़ता है, एक जगह का नाम है नागचला, ये पड़ता है मंडी में, मंडी में है नागचला। मंडी में कहाँ जैसे है, ये हाईवे में पड़ता है, NH में है, ये आपके नहर चौक के साथ पड़ता है। नागचला जगह का नाम कहा जाता है कि जो आपके रिवाल्सर लेक का जो पानी है जब ये अंडरग्राउंड वहाँ से बहता हुआ कहाँ पर निकलता है, नागचला में निकलता है। क्लियर, तो हमारी रिवाल्सर लेक कहाँ पर है, मंडी में है, फ्लोटिंग आइसलैंड लेक है ये। आगे देखते हैं इसमें भयोग लेक, कुंत भयोग लेक पड़ती है, कुंत भयोग लेक, ये भी हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ये भी टॉप हिल ऑफ रिवाल्सर में जो है ये लेक सिचुएटेड है। कालासर लेक है, ये भी हमारे मंडी में पड़ती है, ये भी रिवाल्सर के टॉप हिल में। सारी की सारी जो ये
कालासर कुंतुबी हो गई, ये हमारी रिवालसर के जो टॉप हिल है वहाँ पर पड़ती है। और सुखसर लेक है, ये भी हमारे उसी जगह पर पड़ती है, सेम टाउन में जो है सारी की सारी, टाउन नहीं सेम हिल्स में जो है सारी की सारी ये लेक्स पड़ती है हमारी, कुंतुबिहोग, कालासर और सुखसर। ये आपने याद रखनी है, मंडी में सारी की सारी ये पूछी जाती है। कालासर, कुंतुबिहोग, सुखसर, ये मंडी में पड़ने वाली सारी की सारी लेक्स हैं। और पंडोल लेक है आगे, ये 14 किलोमीटर फ्रॉम कुल्लू की तरफ को, ये यानी कि मंडी से 14 किलोमीटर आगे है, NH-21 में पड़ती है ये डैम है एक्चुअली, पंडोर डैम आप कह सकते हो। और ये किसके ऊपर बना हुआ है पंडोर डैम? ये बना ब्यास रिवर के ऊपर, ब्यास रिवर टू सतलुज, यानी कि एट सलापड़, जो बिलासपुर में सलापड़ में जो सतलुज के है वहाँ पर इसका पानी जो जाकर आगे मिल जाता है। नेक्स्ट है पराशर लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। पराशर लेक कहाँ पर पड़ती है? हमारी मंडी में पड़ती है। मंडी से 30 किलोमीटर आगे जाकर आपको हाइट में जाकर आपको ये पराशर लेक पड़ती है। और ये जो है यहाँ पर टेम्पल जो है ये कौन सी शैली में बना है? पराशर ऋषि का टेम्पल यहाँ पर है, पराशर ऋषि का मंदिर है यहाँ पर। ये कौन सी शैली में बना है? ये पगोड़ा शैली में बना है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पराशर ऋषि का मंदिर कौन सी शैली का है? ये पगोड़ा शैली का जो है मंदिर है। और यहाँ पर हर साल मेला होता है पराशर फेयर के नाम से, जिसको जाना जाता है। नेक्स्ट है भृगु लेक, कुल्लू के देखते हैं अब आगे। कुल्लू का जो भृगु लेक है हमारी, ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है कुल्लू में। कुल्लू में कहाँ पर? रोहतांग पास के पास पड़ती है भृगु लेक। क्लियर हो गया? सरवालसर लेक इज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ जलोड़ी पास, यानी कि जलोड़ी पास जो है हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उसके टॉप में कौन सी लेक है? सरवालसर लेक है। तो ये कन्फ्यूज़न रहता है थोड़ा सा। सरवालसर, यहाँ पर हमारा रिवालसर और कालासर, सुखसर, ये सारे जो है SAR नाम से लास्ट में कंप्लीट होते हैं, तो इसलिए इनको कन्फ्यूज़न को आपने नहीं रखना है, थोड़ा कंप्लीटली आपने इसको पढ़ना है। सरवालसर ये भी कहाँ पर पड़ता है? जलोड़ी पास, कुल्लू के पास। मानतलाई है, मानतलाई कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है लेक। कहा जाता है कि पार्वती रिवर का जो सोर्स है वो कहाँ पर है? वो भी मानतलाई रिवर से निकलती है। मानतलाई रिवर से पार्वती नदी निकलती है। क्लियर? और आगे श्रिंगटिंगू लेक है एक, ये भी कुल्लू में पड़ती है। पैरानॉमिकली व्यू ऑफ बड़ा बंगाल, जो यहाँ से पैरानॉमिकल व्यूज़ बहुत अच्छा दिखता है एनवल फ्रॉम दिस प्लेस। क्लियर? आगे जो देखेंगे हम, चंद्रनाहन लेक है। चंद्रनाहन लेक कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये पड़ती है हमारी रोडू में, सभी को पता होगा। यहाँ पे कहाँ पर पड़ती है रोडू में? ये पड़ती है चांशल पीक में। और यहाँ ये जो है किस चीज़ के लिए फेमस है? यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पब्बर रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से होती है? तो पब्बर रिवर ऑरिजिनेट होती है हमारी चंद्रनाहन लेक से। ये आपने मोस्टली याद रखना है, कहाँ से होती है? चंद्रनाहन लेक से पब्बर रिवर हमारी ऑरिजिनेट होती है। और ये कहाँ पर है? ये है चांशल पीक में, रोडू तहसील में। और तनुजुब्बल हमारा नारकंडा के साथ जो है ये लेक पड़ती है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही। कराली लेक है, कराली लेक हमारे कहाँ पर पड़ती है? ये भी शिमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। अन्नाडेल की तरह कहा जाता है कि इसका जो साइज़ है, जितना हमारा अन्नाडेल ग्राउंड है, अन्नाडेल ग्राउंड कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ये हमारा आर्मी कैंट के एरिया अंडर है। और जो ये ग्राउंड है ये भी बहुत फेमस ग्राउंड है। इसके बारे में जब इतिहास के बारे में शिमला का हम पढ़ेंगे आगे जाकर, तो उस टाइम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कहा जाता है ये गंदे पानी की लेक है, जो छोटी शैली हिलॉक्स में है। आगे देखते हैं, इसमें नाको लेक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाको लेक कहाँ पर पड़ती है? ये फेमस है स्केटिंग के लिए, ये पड़ती है किन्नौर में। किन्नौर में एक्चुअली दो ही लेक्स हैं, एक नाको लेक है, एक सोरंग लेक है। ये दोनों के दोनों जो है किन्नौर में पड़ती है हमारी। मैक्सिमम टाइम जो पूछा जाता है नाको लेक से ही पूछा जाता है, तो इसको आपने याद रखना है। कहाँ पर पड़ती है? किन्नौर में। नेक्स्ट देखते हैं रेणुका लेक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेणुका लेक कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। ये है हमारी नाहन से एक्चुअली 45 किलोमीटर आगे जो है ये लेक है। और इसकी जो शेप है, कहा जाता है कि एक स्लीपिंग वुमेन की तरह इसकी शेप दिखती है। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है स्लीपिंग वुमेन की शेप दिखने वाली लेक जो है कौन सी लेक है? तो रेणुका लेक है। कहाँ पर पड़ती है? आपके सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और जो है ये किसके लिए फेमस है? ये यहाँ पर जो है फाउंडेड वेयर मदर रेणुका वाज सेक्रीफाइस्ड बाय हर सन परशुराम, यानी कि यहाँ पर जो है परशुराम की माता रेणुका ने जो अपना सेक्रीफाइस किया था। और ये सेक्रीफाइस किसने उसको किया था? ये परशुराम ने जो है, इनको कहा जाता है कि अपने फादर के कहने पर इनकी हत्या कर दी थी, इनको मार दिया था। जो रेणुका फेयर होता है यहाँ पर, हर साल रेणुका फेयर होता है, ये भी आपने याद रखना है। और ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है, नेचुरल लेक, ये जो है बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। क्लियर? हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक कौन सी है? हमारी रेणुका लेक है। आगे देखते हैं हम, इसमें जो है कहा जाता है कि एक समय में जो बिलीव है कि गिरी नदी जो है इस लेक के किनारे से बहती थी, यानी कि जो रेणुका लेक है हमारी, उसके किनारे से एक समय में गिरी नदी बहती थी। तो इसके बारे में भी ऐतिहासिक बहुत से तथ्य हैं, जिनको हम जब सिरमौर के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे थॉरली, तो उस टाइम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। इंटरेस्टिंग से हैं, राजा महाराजाओं के समय के हैं, तो उस समय उनको हम क्लियरली देखेंगे।
नेक्स्ट है हमारी 27 जो लेक है, ये है हमारी सुकेती लेक। सुकेती लेक कहाँ पर पड़ती है? ये भी पड़ती है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और इसके जो किनारे पर है शिवालिक जो फॉसिल पार्क है हमारा, सुकेती फॉसिल पार्क के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो वो कहाँ पर है? वो हमारी सुकेती लेक के किनारे पर है, यानी कि बैंक ऑफ सुकेती लेक। और ये जो है फील्ड विद सैंड, यानी कि नाउ इट्स फील्ड विद सैंड। अब जो है ये लेक जो है हमारी रेत से भर चुकी है, यानी कि अब ये जो झील है वहाँ पर प्रॉपरली नहीं है। क्लियर? और नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट है जो सूरजताल। सूरजताल कहाँ पर पड़ती है हमारी? ये पड़ती है लाहौल स्पीति में। और इसका जो संबंध है वो किसके साथ माना जाता है? वो माना जाता है लेक ऑफ सन, यानी कि इसको सूरज की लेक भी कहा जाता है। और इसका जो सोर्स है हमारा ये पड़ता है भागा रिवर लोकेटेड ऑपोजिट बारालाचा पास इन लाहौल स्पीति। और इसका सोर्स जो है ये भागा रिवर है और लोकेटेड जो पड़ती है ऑपोजिट बारालाचा पास, इन जो बारालाचा पास है लाहौल स्पीति में, उसके ऑपोजिट साइड से जो है वो ये लेक पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे वो है चंद्रताल। सूरजताल और चंद्रताल दो ही है, ये आपने मैक्सिमम याद रखना है कि कहाँ पर पड़ती है, लाहौल स्पीति में। और इसका सोर्स याद रखना है भागा रिवर है। और एक का संबंध जो है सूरज के साथ है, चंद्रताल का संबंध किसके साथ है? ये है मून के साथ। और इसका जो सोर्स है ये है चंद्रा रिवर। ठीक, एक का सोर्स भागा रिवर है, दूसरा के सोर्स चंद्रा रिवर। और आगे जाके जब तांडी में चंद्रा और भागा दोनों मिलती है तो वहाँ से क्या बनती है नदी आपकी? वो बनती है चिनाब। वो कहाँ पर मिलती है हमारी? ये जो जगह है ये पांगी है, पांगी में जाकर ये मिलती है। और तांदी नामक स्थान पांगी से थोड़ा सा पीछे पड़ता है, वहाँ पर मिलती है और वहाँ से चिनाब नदी बहती है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था हमारा उसकी वीडियो भी आपको आई बटन में राइट साइड में ऊपर मिल जाएगी। तो उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की है, उसको भी आपने एक बार ज़रूर देख लेना है। और चाइनीज़ पिलग्रिम्स जो थे, ह्यून त्सांग जो थे, वो उन्होंने इस जो लेक है इसको किस नाम से का पुकारा था? लोहित्या सरोवर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोहित्या सरोवर के नाम से उन्होंने इसको कहा था। नेक्स्ट हमारी लास्ट लेक है यूनामसो लेक है। ये कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है हमारे लाहौल स्पीति में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत बार पूछा जाता है कि यूनामसो जो लेक है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ये लाहौल स्पीति में सिचुएटेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 30 इंपॉर्टेंट लेक्स, थोड़ी सी और भी है, 3-4 लेक्स और भी है, लेकिन वो हमारे एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से रेलेवेंट नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको ऐड नहीं किया। बाकी हम थॉरली पढ़ ही रहे हैं। तो 30 लेके हैं ऑलमोस्ट हिमाचल प्रदेश में, 30 झीलें हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट है किसके लिए? आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं हमारे, जितने भी एग्ज़ाम रहने वाले उसमें, चाहे इंक्लूडिंग आप टीजीटी ले लो या पीजीटी ले लो, पटवारी और पुलिस कांस्टेबल के लिए तो इम्पोर्टेंट ये है ही है, बाकी टीजीटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने जो है वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना है, एंड तक इसको क्लियरली देखना है। और साथ ही साथ जो इसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वहाँ पर मैं टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मटेरियल डालता रहता हूँ। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल है, फेसबुक ग्रुप है, तीनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ पर जाइए, एक बार विजिट कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो स्टडी मटेरियल है वो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। क्लियर? तो बने रहिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर 4 आने वाला है उसमें भी हम नेक्स्ट देखेंगे। इसके बाद जो है हम पासिस डिस्कस करेंगे, या फिर जैसे सीक्वेंस में आता है उसको हम डिस्कस करते जाएंगे। पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश हमने कवर करना है इसी तरीके से। तो इस सेशन को जो है आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। प्लेलिस्ट बनी होगी चैनल में जाकर, वहाँ पर जाकर एक बार आपने विजिट करके सारी की सारी वीडियो देख लेनी है। हिमाचल प्रदेश का आप इस तरीके से वीडियो चैनल में जाकर वीडियो देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश आपका क्लियर ज़रूर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।